आप ज़मानी बन जाइए और हमें बेगम वजाहत बना लीजिए। हम बेगम वजाहत बन के आपके इस महल में रहेंगे और आप ज़मानी बन के ज़मानी की कुटिया में रहेंगी। सौदा मंजूर हो तो बेटे के कातिल तक पहुंचा देंगे। बोलें, मंजूर है? दिमाग चल गया तुम्हारा जो ऐसी अनहोनी बातें कर रही हो। चाय इधर ही ले आओ। रख दो। खत किसका था? खत? किसका खत? मेरा ख्याल है किचन में उसकी अभी भी कुछ राख मौजूद है। मैं सब देख चुकी हूँ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हरचंद कि आपको किसी खत की राख न ढूंढ सके, मगर फिर भी झूठ ना बोलने की खातिर बता देती हूँ। वो ज़मानी खाला का खत था। ज़मानी खाला? ज़मानी खाला का खत जलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आग के जिस दरिया से मैं गुजर रही हूँ वहाँ साया छुपा लेने की भी ज़रूरत है, और अल्लाह आप पर ऐसा वक्त ना लाए। जाओ यहाँ से। मारुख, तुम मुझे आजकल बहुत उदास उदास लग रही हो। तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं सोचने लग गई? ये उदासी दुख या एहसास के ना होने की वजह तो नहीं है ना? जब से घर में तुम्हारे रिश्ते की बात चली है तब से तुम मुझे बहुत बदली हुई लग रही हो। अपने आप में खोई रहती हो। शायद ये उदासी तुमसे और बाबा से अलग हो जाने की वजह भी तो हो सकती है ना? या शायद कोई है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें इस महरूमी का एहसास दिला रहा हो। है एक महरूमी, एक ऐसी महरूमी जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। मतलब कोई है? मेरे बाबा। महविश, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी अचानक शादी हो जाएगी और मुझे मेरे बाबा को छोड़ के जाना पड़ेगा। एहसास को बातों में लपेटकर अगर किसी के एहसास को बेबस कर रहे हो तो मारुख, ये एहसास की चुभन तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई? चलो, रात बहुत हो गई है, आराम करते हैं। इस रात की गहराई में तुम क्यों डूब रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो।
मैं महा के बारे में सोच रही थी। क्या हाल हो गया इस लड़की का। वो क्या थी और क्या से क्या हो गई। तकदीर की बेरहमी की जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। आंसू रुकते गिरते जाए, जो गुजरी है वो दोहराए। कितने घाव छोड़ गया है, कांटों से खींच के ये आंचल। मैं माँ हूं, माँ, एक बेटी की माँ। मुझसे कहो। फांसी चढ़ने को तैयार हूं उस जुर्म की पादाश में जिसके लिए तुमने मेरी बेटी को कैद करके इस महल में रखा हुआ है। माँ बनने का दावा करती और बेटे के लिए करना भी कुछ नहीं है। अरे बहुत देखी है मैंने तुम जैसी कारोबारी माएं। तो कोई राज है जरूर जो ये बुढ़िया जानती है। हाँ, मगर महा की तरह वो पत्थर की चट्टान साबित हुई जिसे 1 इंच भी अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सका। अब तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद हम अपने बेटे के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा क्यों सोचती हो? दुनिया में बहुत से काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैंने भी इस चट्टान को मिट्टी का ढेर ना बनाया तो मेरा नाम भी दुर्दाना नहीं। क्या करोगी? बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम कोई भी काम हमारे इल्म में लाए बगैर नहीं करोगी, ये बात अच्छी तरह समझ जाओ। कहते तो नहीं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमें वजाहत की हिमायत हासिल नहीं। तो क्या वो नहीं चाहते कि उनके बेटे का कातिल पकड़ा जाए? चाहते हैं, लेकिन उनके ख्याल में जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं। तो फिर क्या मुनासिब है उनके ख्याल में? इंतजार। वो कहते हैं कि लहू छुपता नहीं, कभी ना कभी जरूर बोलता है, और हमारे बेटे का भी खून जरूर बोलेगा। वाह, क्या किताबी और ख्याली नजरियात हैं मिस्टर वजाहत के। अगर दुनिया के सारे लोग इसी तरह सोचने लगे तो पुलिस और तफ्तीश के तो सारे इदारे ही बंद हो जाएंगे। क्या कातिल कभी खुद इकरार जुर्म करते हैं? उनसे करवाना पड़ता है। अब देख लो इन दोनों माँ बेटियों को, ये कभी अपना इकरार जुर्म करेंगी? और वो जमानी, वो तो चैलेंज करके गई है कि कातिल को छुपाने का। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक कहती हो।
एहसास को बातों में लपेट कर, अगर किसी के एहसास को बेबस कर रहे हो तो मारूख, ये एहसास की चुभन तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। मैं महा के बारे में सोच रही थी। उसने क्या सोचा और उसके साथ क्या हुआ। तकदीर की बेरहमी के जिंदा होते हुए भी वो जिंदा नहीं है। महा किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन ना उसे महा से मोहब्बत थी और ना ही महा का कोई ख्याल था। बस वक्ती मोहब्बत का एहसास था, जिसकी कीमत महा जिंदा लाश बनकर चुका रही है, जिसे हम अपनी मोहब्बत समझकर घर वालों और माँ बाप की इज्जत को तार तार करके और पांव तले रौंद कर घर से निकल जाते हैं। वही मोहब्बत हमें बेकदर कीमत बनाकर दुनिया वालों की बेरहम ठोकरों में दर्द के गहरे एहसास को ताउमर महसूस करने के लिए छोड़ देती है। देखो फरीदा, दुनिया में जीने का ना बस एक ही तरीका है, दूसरों की लाश में से ना पांव रखकर गुजर जाओ। और जो लोग ऐसा नहीं करते ना, वो खुद ही किसी जिंदा लाश की तरह ना पांव रगड़ रगड़ कर जीते हैं और पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों की आरजुएं दिल में रखकर बेबसी से मर जाते हैं। और तेरी कौन सी सगी थी, ये मौका हाथ से निकल गया ना, फिर लौट कर नहीं आएगा। उसे तो एक ना एक दिन फांसी पे चढ़ी जाना है। तू ना चाहे ना तब भी, और तेरे हाथ क्या आने वाला है, एक लाचार नन की लाश जिसके कफन दफन का इंतजाम भी तुझे खुद करना है। इस दौर में ना मुर्दों को कब्रिस्तान भी पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी महंगाई है, सारी खलकत दिन रात दुहाइयां दे रही है। मगर आपा कुछ तो मत भूल कि वो अपने शौहर की कातिल है, कातिल। बचा नहीं सकेगी तू इसे, और कभी ना कभी इन बड़े लोगों के हाथ सबूत लग ही जाएगा। पर ये मौका सुनहरी मौका है, हो देगी तू इसे। मगर आपा वो ऐसी लगती तो नहीं कि इतना बड़ा काम कर सके। सारी जिंदगी तो भीगी बिल्ली की तरह गुजारती रही है वो। महा और अपने शौहर को कत्ल कर दे, यकीन नहीं आता। अरे ये निगोड़ी मोहब्बत भी बड़ी बुरी चीज है, सब कुछ करवा देती है। कहाँ गई थी? ठीक कहती हो आपा। शुक्र है मेरी बात तेरी समझ में आ गई। कीमत जरा तगड़ी मांगना। अब मैं चलती हूँ। तूने मशवरा मांगा था, उस पे अमल करना तेरा काम। वहां को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि तुम्हारी भी एक बेटी। अपनी निमरा को दुनिया जहां की खुशियां देने के अलावा अब तुझे कुछ और नहीं सोचना। चल मैं जाती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा मत कीजिएगा। कैसा मत कीजिएगा? क्या हो गया है तुम्हें? वही जो खाला ने आपसे कहा है। महाबाजी के लाश पर से गुजरने वाली मुझे कोई भी खुशी नहीं चाहिए। अम्मी, मैं कसम खा के आपको यकीन दिलाती हूँ, आप मेरी किसी गरीब से भी शादी करेंगी, मैं सारी जिंदगी एक हुर्फ शिकायत का अपने होठों पर नहीं लाऊंगी। मेरे मुस्तकबिल की खातिर अम्मी,
वरना मैं सारी जिंदगी सुकून का सांस नहीं ले पाऊंगी। ठीक कह रही अम्मी, जो खुशी हमें किसी की लाश पर से गुजरकर मिले, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। जमीला खाला बहुत गंदी है। मेरे बच्चों, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। खामोश रहूंगी, हमेशा खामोश। मगर आपा। तो क्या खाला आपकी बात नहीं मानेंगी? मुझे यकीन है वो दौलत की लालच में आके इस राज को उगलने माँ के घर जा सकती हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इसका हल भी समझ में नहीं आ रहा, उनको किस तरह रोका जाए। अम्मी वो। हाँ, बोलो, रुक क्यों गई? अम्मी, अगर हम ज़मानी खाला को ये सब बात बता दें तो वो इसका कुछ न कुछ हल जानती होंगी। अच्छा, फुप्पो लोग आ रही है रात में कुछ मेहमानों के साथ। क्या हुआ महविश, तुम खामोश क्यों? कुछ नहीं, क्या कह रही थी तुम? रात में फुप्पो लोग आ रही हैं कुछ मेहमानों के साथ। ला रही होंगी कोई बेढंग का रिश्ता तुम्हारे लिए। आज तो तुम बच गई, लेकिन बहुत देर तक नहीं बच सकोगी। आप दुरुस्त कह रही हैं। तो तुम्हें यकीन है कि तुम एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाओगी। मैं आपको उनसे आज़ाद घूम रही हूँ, आप तो बिला वजह हलकान हो रही हैं। किसी दिन मेरा गला घोंट दीजिएगा और इसे खुदकुशी जाहिर कर दीजिएगा, आपकी बेचैनी को करार मिल जाएगा। मैं अब जाऊं? नहीं, अब मेरे पैरों का दर्द और थकन भी तुम ही दूर करोगी। कयामत आ नहीं जाएगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि कयामत आ ही गई है। इससे अच्छा तो ये होता कि बाबा अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देते। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों चिल्ला रही हो? अगर उम्र में थोड़ा बड़ा भी है, और फैमिली बड़ी हो या छोटी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे फर्क पड़ता है। बस कुछ देर बाद सबसे मिलकर खुद ही पूछ लेना। मैं समझी नहीं। फरीदा 2-4 दिन को तुम्हें घर ले जाने को आई है, हमने भी इजाजत दे दी है। कुछ दिन हो आओ अपने मैके। सच? जाओ, जाकर जाने की तैयारी करो।